चलो, खुल के बोले आ खुल के जाओ। बोले, ठीक है। बेटा। ठीक है। All right. अच्छा। Cool. Everybody, welcome once again to our DMSA podcast. And today we are covering United States. I think most of the people were kind of waiting for this country to be covered as well. And why not with our very own Manim Bhai? So, Manim Harun Abasi, how are you doing? सर ग्लैड टू बी हेयर, गुड टू सी यू। काफी अरसे बाद आपसे भी जो है वो गपशप हो रही है। आई एम गुड यार, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की मेहरबानी है। गॉड हैज बीन काइंड, लाइफ इज गुड। और बस परदेस काट रहे हैं। और ये है कि ठीक है, इसके अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, तो इट्स लाइक ठीक है, इसके साथ ही है। बिल्कुल इट्स गुड, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कांट कंप्लेन। ऐसे ही I will like for our audience to quickly introduce yourself, right? So audience can know who are we talking to and why this person for to cover US. तो सो दिस इज मुनिम अब्बासी, जो लोग नहीं जानते। सो हम साद एंड माई सेल्फ वी गो लॉन्ग बैक, वी मेट इन द यूनिवर्सिटी कॉमसेट से हमने इकट्ठे। ही वाज इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था। सो वहाँ हमारी बड़ी अच्छा टाइम गुजरा, बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज हैं कॉमसेट्स के साथ। स्कूलिंग मेरी रूट्स की है राइट फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10th। और फिर कॉलेज मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया था, पीएफ कॉलेज फिजाइया से। और then I got into architecture first। यूईटी पिशावर की एक ब्रांच थी एबटाबाद में, तो हम्म। वहाँ जो है वो मैं 3 सेमेस्टर्स मैंने लगाए। अच्छा। और बट कोई नहीं, मज़ा नहीं आया, कोई इतना मज़े का फील नहीं हो रहा था। तो आई स्विच टू कंप्यूटर साइंस। तो उसका बैकग्राउंड ये है कि मेरी बहन जो है वो ऑलरेडी शी इज़ एन अस्टियन, सो उन्होंने हम्म। नीट से 2000 के बैच में, शी वाज द फर्स्ट बैच की वो ग्रेजुएट थी, तो वो ऑलरेडी शी वाज एन आईटी। तो उन्होंने फिर कहा कि जी यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंसेस। फिजा आप जानते ही होंगे, टेलीनॉर में शी बिल्कुल। इज सीनियर मैनेजर। तो तो उनके फिर पीछे पीछे हमने भी कहा चलो फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जो है इसको ट्राई देते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेस किया कॉमसेट से। आई ग्रेजुएटेड इन 2013। सो 2013 में मैंने ग्रेजुएट किया। और उसके बाद फिर ये था कि फ्रॉम 6th सेमेस्टर ना, 6th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आए। सो हम कुछ दोस्त थे, हमने मिल के एक कंपनी शुरू की ग्रेविटी इनोवेशंस के नाम से। सो हम्म। उसमें फाइक मलिक एक मेरा दोस्त है, असद है, बिलाल है। तो वो हम वैसे जो साथ होते थे लोग, तो हमने कहा कि यार लेट्स लेट्स स्टार्ट समथिंग, के काम जो है ना वो उसके ऊपर चलता रहे। क्योंकि एक बड़ी बहस होती थी, वो मैं शुजा वाली पॉडकास्ट में भी आपकी देख रहा था कि जीपीए मैटर करता है कि काम मैटर करता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी में ऐसे ही। हमेशा से एक स्टूडेंट्स के बीच में जो है ना एक जंग रही है। तो वो जो फ्रंट रो स्टूडेंट्स थे वो देवर हेड्स ऑन, वो जो है ना अपनी किताबी उस पे रहते हम्म। थे, थ्योरेटिकल देवर लाइक नंबर्स जो है ना वो हिलने नहीं चाहिए। सो वी वर मोर लाइक कैजुअल। हम जब शुरू में, आई थिंक फर्स्ट मेरे जो 6 सेमेस्टर्स थे, देवर लाइक आई वॉज डूइंग म्यूजिक, आई वॉज लाइक सोशली इन टू एवरीथिंग। मतलब बैठना हर किस्म के और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मेरी हर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ जो है ना वो हम्म। गपशप दोस्ती थी। ट्रू। एक तो वो स्टेज वाली चीज भी थी कि मैं बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानता था, बट वो मुझे जानते थे। तो वो एक, आई थिंक वो चीज एक उसने जो है हेल्प की हमें, हम्म। एक वो सोशल नेटवर्किंग बनाने में। और ये आई थिंक मैं आपके तवसुत से आपकी ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन जो है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज द की इन लाइफ, ट्रू। मेरा जाती ख्याल है। पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट आई थिंक वो जो सिखाई थी वो दैट distinguishes me from others, और that led me to where I am, वो हम later part पे आएंगे। बट तो ये था कि फिर 6 सेमेस्टर तक तो हम इसी में रहे कि यार ठीक है, जीपीए इज नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ सेमेस्टर्स में हमने मेहनत की, कुछ में वी वर लाइक लैगिंग बिहाइंड, बट वी वर ओके, वी वर मतलब मैं पर्सनली ठीक था, खुश था। और सो फिर एक दिन हम बैठे हुए थे, तो हम दोस्तों ने कहा कि यार अगर देखो ये बहस है कि लेट्स लेट्स से अज्यूम के काम मैटर्स, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग लाइक। ट्रू। अगर हम इस थ्योरी के जो है वो बिलीवर्स हैं कि थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट और काम इज इम्पोर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो फाइक जो है ना, वो मेरा एक दोस्त था फाइक मलिक, सो ही वाज इनटू प्रोग्रामिंग सिंस 9th क्लास। सो हम्म। वो क्लास में वो बैठा होता था, तो वो तवज्जो नहीं था, वो अपनी डेटाबेस की डिजाइन बना रहा होता था, टीचर अपनी पढ़ा रहा होता था, तो वो अपना पढ़ा रहा होता। सो ही वाज वेरी मच इनटू लाइक वो उस तरह का था, टेकी किस्म का, कि हर वक्त जो है ना, तो उसको प्रोग्रामिंग भी आती थी। वो मतलब वो अच्छी, ही वाज ऑलरेडी गुड एट व्हेन ही एंटर्ड कंप्यूटर साइंसेस। तो उस वो फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो उसके पास बहरहाल एक एक कोई प्रोजेक्ट हमें सबसे पहला मिला।
वेबसाइट बनाने का, तो वी डिड दैट, मतलब इकट्ठे उसमें आई वाज मोर इनटू राइटिंग दैट वेबसाइट या उस तरह की चीज Okay. थी। तो फिर फाइक आस्क मी के यार व्हाई नॉट कि तुम जो है ना फिर प्रोग्रामिंग वाली चीज पे थोड़ा सा फोकस करके और एक कोई हम प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। तो हमारे कंप्यूटर साइंस की सीनियर थे वो और उनकी वाइफ जो है दे वर ट्राइंग टू डिजाइन एन ई कॉमर्स वेबसाइट एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि यार ये सर्टन अमाउंट तुम लोग ले लो एंड तो उनसे हमारा वो कंप्यूटर साइंस की एक सोसाइटी थी तो उसके वो प्रेसिडेंट से, तो वो उनका मेरा एक रिलेशन था। तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, तुम लोग काम करना चाह रहे हो तो हमारे लिए बना दो। तो फिर उसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में मैं और एक और दोस्त है हमारा हमजा, तो वो वी टू टुक दैट प्रोजेक्ट। हमने कहा कि जी ठीक है हम करेंगे। तो वो हमने जैसे तैसे करके बना दी। तो उस प्रोसेस में आई रियलाइज, वो जब मैं वेबसाइट बना रहा था, इट वाज 6th सेमेस्टर, उसमें मैंने कहा कि यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो थ्योरी। द रीजन इज कि बहुत सारे काम ना जब आप काम करके सीखते हैं तो यू लर्न द हार्ड वे। तो आपको समझ आती है कि यार ये अगर कॉन्सेप्चुअली मुझे ये चीज क्लियर हो तो मैं इसको बहुत ऑप्टिमल अंदाज में कर सकता हूँ, राइट। एक प्रोग्राम अगर से 10 मिनट्स ले रहा है या 10 मिनट ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है, राइट, तो उसको अगर आपको थ्योरेटिकली पता हो कि ये काम किस तरह कर रहा है, इसकी मशीनरी वर्क कैसे करती है या एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, तो यू कैन ऑप्टिमाइज इट टू मे बी 1 मिनट और 30 सेकेंड्स, राइट। एंड दैट इज, और जब आप प्रैक्टिकली जॉब्स में आते हैं, तो जब आप कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, तो उसमें फिर आपको ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जी आपने परफॉर्मेंस को कैसे ठीक किया। एक रिपोर्ट है जो 1 घंटे में बन के पहुंचती है, तो वो उसको कैसे पीछे लाया जा सकता है, राइट। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं हमारी जबान में। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार काम इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम भी करना है, बट थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट वॉट वॉज डन, राइट। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि ऊप की जो क्लास थी दैट वाज इन 6th सेमेस्टर। सो आई रिग्रेटेड कि यार वो कोर्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था। तो आई रीलर्नड इट। अब जो है वो आपको बहुत सारे इन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ जो नए हैं कि यार बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन। आप यूट्यूब पे येल की पूरी कोर्स पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस का। इफ यू वांट टू स्टडी देयर इज नो एक्सक्यूज, मतलब अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि यार आपने काम नहीं कर सकते या पढ़ाई नहीं कर सकते। एवरीवन हैज अ लैपटॉप, एवरीवन हैज अ डेस्कटॉप। बस ज्यादातर लोगों को, जिनके पास नहीं है, तो वो हमारे जैसे प्रिविलेज लोगों का आई थिंक काम है कि हम पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम इन इन डाउन द रोड क्रिएट करें कि हर बच्चे के पास वो लैपटॉप या इंटरनेट हो कि वी कैन एटलीस्ट ही हैज दैट लेवल प्लेइंग ग्राउंड, वो फील्ड हो उसके पास के यार उसके ऊपर वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। तो True. वो ये था कि फिर हमने काम शुरू किया, खैर वो वेबसाइट्स बनाई। और तो उससे बड़ा सीखने को मिला, बड़ा हम रॉ तरीके से हमने काम किया और हमने बनाया सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच। और ये है कि बड़ा मजा आया उस प्रोसेस में। और फिर मुझे लगा कि यार हाँ दिस इज इट मेक सेंस, बड़ा काम है इसके अंदर, टेक के अंदर। और फिर हम आई थिंक 35,000 में मिले थे, हमने आधे आधे बांटे। 5,000 की हमने ट्रीट दे दी क्लास को, पिज़्ज़ा शीज़े मंगवा के, और बाकी 15,000 मुझे। सो वो जो थी ना कि मनी जनरेशन, उससे बड़ी मोटिवेशन हुई। और आई थिंक ये बड़ी एक मोटिवेशन होती है बच्चे अगर मैं आज, बल्कि मेरा छोटा भांजा है फसी फिजाबी का बेटा है, तो वो उसको मैं यही बता रहा था, ही इज वेरी गुड एट ग्राफिक्स। तो मैं उसको कह रहा था कि Okay. यार मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना आज, यू कैन रिटायर इन 25 टू 30 में तुम रिटायर हो सकते हो, इतनी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। तो हमने बहुत लेट शुरू किया, मैं 6th सेमेस्टर में शुरू किया। उस True. वक्त मुझे लगता था कि मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, बट उससे भी जल्दी शुरू करना चाहिए था अगर इफ कॉलेज में सम। स्टार्ट करना चाहिए था. हाँ। तो the only thing is कि since my father was a GDP pilot, so he was an Air Force guy, और टेक का उस तरह समझ भी नहीं आती थी लोगों को। वो तो लकीली मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजा भी was in the टेक फील्ड, तो मैं आ गया कंप्यूटर साइंस में। तो लोगों को नहीं समझ आ रही थी उस वक्त यार ये इसका क्या स्कोप है, क्या सीन है। फ्रीलांसिंग वाज देयर हियर एंड देयर, जिनको एक्सपोज थे जो लोग वो कर रहे थे, बट नहीं उस वक्त तक बूम उस तरह नहीं आया था। अब इट्स लाइक अभी मैं कॉमसेट्स के मेरिट लिस्ट देख रहा था तो कंप्यूटर साइंस इज एट द टॉप। और उसके साथ 10-15 फील्ड्स अब और आ गई हैं, डेटा साइंस, एआई, जो भी दुनिया के अंदर चीजें हैं, तो True. उससे रिलेटेड एनालिटिक्स, इसके अंदर जो है वो काफी सारी डिग्रीज आ गई हैं। तो अब बच्चों के पास बहुत चॉइस है। सो कहने का मकसद ये है कि वो फिर जब हमने किया तो उसके बाद फिर खैर डिग्री खत्म हो गई। और अच्छा उस डिग्री के फाइनल ईयर में, सो 7th सेमेस्टर में एंड्रॉयड डेवलपमेंट बड़ी नई नई आई थी चीज। तो एक हमारे टीचर थे, वो उन्होंने वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, उसको बिल्कुल नया नया, सर रजा थे। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि बच्चों सबको कहा कि यार एक एक प्रोजेक्ट करो। तो वो प्रोजेक्ट ना, बहुत सारे बच्चे थे हमारी क्लास में जिनको नहीं कुछ समझ आ रही थी, तो मैंने वो प्रोजेक्ट समहाउ मुझे समझ आ गई। मैंने वो, आई डोंट रिमेम्बर वो क्या थी एग्जैक्ट चीज, बट हम एंड्रॉइड पे मैंने एक ऐप बनाई। देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग किड्स, मतलब जो भी हमारे क्लास के बच्चे थे जिनको जरूरत थी, तो मैं उनको साथ सेशंस करता था, जहां जहां जिसको नहीं कुछ समझ आ रही तो वो
वो मैं समझाता जा रहा था। तो वो एक और फिर मुझे एक और समझ आई बात के यार पढ़ाने से बड़े आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको बड़ा कुछ समझ आता है कि यार ये चीजें मेरी अपनी भी जो है वो क्योंकि इफ यू कैन नॉट व्हाइट बोर्ड या यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू अ लेमैन, तो यू कांट एक्सप्लेन टू योर कस्टमर ईदर। तो True. ये बड़ी बड़ी बेसिक सी बात मुझे समझ आ गई कि यार तो फिर ये हुआ कि 8th सेमेस्टर हमारा फाइनल, लास्ट ईयर हमारा यूजुअली फाइनल सेमेस्टर होता है, तो वो मुझे सर बड़े पसंद है, बड़े गपशपी से थे। वो स्मोक एरिया में जो है स्मोक स्मोक भी करते थे हमारे साथ, गपशप भी उधर ही बैठ के ट्रायल ले लेते थे, मतलब तो वो बड़ा उनसे गपशप होगी। तो मैंने कहा कि सर मैं आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर का ये था कि अब बहुत सारे बच्चे जो है वो ढूंढ रहे थे कि जी पार्टनर्स हो जाएं हम और ग्रुप्स बना लें, राइट। तो उसमें Mm. थी मेरे पास भी, मतलब कुछ खवातीन ने भी अप्रोच किया, मर्द हज़रात ने भी अप्रोच किया कि यार लेट्स डू समथिंग टुगेदर। बट मुझे ये उसमें उसमें लग रहा था उस पॉइंट इन टाइम पे कि बहुत सारे ग्रुप्स थे जिनमें एक बंदा काम का था, तो पीपल वर वांटिंग टू अलाइन विद दैट गाय एंड दे वांट टू गेट देयर फाइनल प्रोजेक्ट आउट, दे डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग दैट स्किल, या they just wanted to get the degree out out Yeah. and वो एक प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि यार मैं बड़ा लेजी सा आदमी हूँ, तो मैं अगर किसी ग्रुप के साथ चला गया तो मैं मेरे से ये अपॉर्चुनिटी लूज हो जाए कि मैं Mm. उसको सीख ना सकूं। सो Mm. आई टुक दैट प्रोजेक्ट। मैंने एक एप्लीकेशन का आइडिया था सर रजा के पास, तो वी ब्रेनस्टॉर्म्ड ऑन दैट। और उसके बाद फिर मैंने वो प्रोजेक्ट, फिर मैंने ये किया कि समर की, सो होता ही है कि लास्ट ईयर आपका जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट होता है आपका 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर। सो मैं गर्मियों की छुट्टियों में मरी चला गया। सो मरी इज माय होम टाउन। तो मरी वाले घर में इट इज जीरो डिस्ट्रैक्शन, सो आई हैड दैट पीटीसीएल डोंगल डिवाइस, और उधर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। मैं अम्मा अब्बा मेरे यूजुअली गर्मियों में, जब से उन्होंने घर 2005 में आई थिंक वाल साहब ने कंस्ट्रक्ट किया था वो गांव की Mm. जमीन पे घर, तो वो गर्मियों में यूजुअली अम्मा अब्बा वहां चले जाते थे रहने, तो मैं उनके साथ चला गया। सो तो वो आप यकीन करें कि वो साल का प्रोजेक्ट मैंने 3 महीने में आई गॉट डन विद द बेसिक Oh, स्टफ, nice. क्योंकि जीरो डिस्ट्रैक्शन थी। मतलब Mm. द गुड थिंग अबाउट दैट प्लेस इज, एक तो आप बोर नहीं होते, नंबर वन, आप सारा दिन बैठे रहे टेरेस पे, तो वो उसकी जो, तो हमारा घर भी ऐसा है कि इट वाज द फर्स्ट हाउस इन दैट लाइक वैली, वो वैली टाइप है, तो वो Mm. पूरी हवा चलती है और आसपास कोई घर नहीं है, तो वो पूरा व्यू भी क्लियर है उसका, वो बस आप बैठे रहे उधर तो आप सुकून में रहते हैं। तो वो बहुत जल्दी प्रोडक्टिविटी जो है ना उससे बढ़ गई मेरी। तो उससे भी मुझे थर्ड लेसन ये मिला जिंदगी का कि यार डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी में रोक रही होती हैं कोई काम करने से। तो वो जो है ना वो एक बहुत बड़ा लेसन था कि यार यू हैव टू कंट्रोल आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो भी जिंदगी में चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यू हैव टू फिल्टर आउट के यार व्हाइट नॉइज जो है वो किस तरह हटाना है और आगे किस तरह बढ़ना है। बट तो फिर ये हुआ कि फिर 8th सेमेस्टर में अगेन जब मैं लैब्स में होता था अपनी, तो मैं जो हूँ वो कोई किसी क्लास फेलो को कोई हेल्प चाहिए कुछ, तो आई वाज ग्रूमिंग माय प्रोजेक्ट टू, कुछ ना कुछ मैं साथ साथ उसको भी कर रहा था, बट साथ साथ मैं लोगों की भी कुछ ना कुछ जहां जहां हो सके, जहां जहां मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आई वाज देयर। सो वो एक मेरे अंदर हमेशा से थी कि यार इफ समवन नीड्स हेल्प, मतलब वो आपकी हिस्से की रोशनी बांटना आपका जो है ना वो फर्ज है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको छोटा मोटा जो भी स्किल दिया है, नॉलेज दिया है, तो यू ओ दैट टू ह्यूमन फेलो ह्यूमंस के, जो भी किसी को उस स्किल से फायदा हो जाए, तो यू शुड बेनिफिट समवन विद दैट। तो बहरहाल डिग्री हमारी हो गई, तो उस बेस पे तो फिर उसके बाद एक और रेफरेंस से मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया फ्रीलांस का एंड्रॉइड का, तो मैंने कहा कि यार एंड्रॉइड पे मैंने काम किया हुआ है, तो Mm. उन्होंने कहा ठीक है। तो द गुड थिंग वाज कि सिंस 6th सेमेस्टर में काम करता जा रहा था। अच्छा, उसके साथ फिर घर वालों का प्रेशर था, उन्होंने कहा जी नौकरी नौकरी के बगैर तो गुजारा नहीं है। मैंने कहा जी मैंने तो सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, और आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट कि यार नहीं मैं Okay. तो, उन्होंने कहा नहीं नो, सॉफ्टवेयर हाउस खोलते रहना, लेकिन अभी जो है फिलहाल तो आपके दादा Mm. भी नौकर थे, आपके अब्बा भी नौकर हैं, तो आप भी जो है Yeah. वो नौकरी करेंगे। सो बहन भाई थे दोनों कॉर्पोरेट में लकीली, तो उन्होंने भी काफी जो है वो हर वक्त को कहते रहते थे कि यार ये ठीक है तुम फ्रीलांस करो, बट गेट अ गुड कैरियर पाथ, उसमें बड़ा सीखने को मौका मिलता है, एंड राइटली सो मेरा ख्याल है वो दैट एडवाइस हेल्प्ड। तो फिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं, ही वाज एक्स डीजी एनडीसी, तो बाबा मुझे उनके पास ले गए, तो उन्होंने कहा कि यार ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, रात को जागता Mm. है काम करता है, सुबह जो है ये सोता है, तो आई कैन नॉट, मतलब मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा, बिकॉज हमने तो सारी जिंदगी मतलब सुबह उठे हैं, दिन के Mm. खाने पे हम टेबल पे होते थे, एंड लाइक दिस इज हाउ लाइफ गोज। तो इसने उल्टा चलाया हुआ साइकिल, तो गेट हिम टू वर्क, मतलब कोई काम है तुम्हारे पास। उन्होंने खैर अपने एक बंदे को बुलाया, तो उसने कहा कि यार हमारी एनडीसी की ना 200 गाड़ियां हैं जिनमें एक सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम,
तो वो ट्रैकिंग सिस्टम इस तरह है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एट प्रेजेंट वो कंट्रोल हो रहा है हमारे कंट्रोल रूम से, या हमारे जो भी ऑफिस है उस पे हमारे डेस्कटॉप पे मैप्स हैं, ऑफलाइन मैप्स डिप्लॉयड हैं, जिसपे वो गाड़ियां हम ट्रैक कर सकते हैं, उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं, एनीथिंग सारा कुछ जो है ना उसके अंदर हमने किया हुआ। तो वी अगर अगर इनको काम आता है मोबाइल डेवलपमेंट में, तो इफ ही कैन बिल्ड एन ऐप अराउंड इट, तो इट वाज वेरी Okay. इंटरेस्टिंग। वो आइडिया बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं करूंगा। तो फिर ये होता था कि एनडीसी का बड़ा मजेदार सा माहौल था कि इंटरनेट उनका इस तरह नहीं था कि मतलब वो जो है ना वाइड इंटरनेट था, उनका अपना वो था, तो यू कांट लाइक सारा कुछ सर्च नहीं कर सकते थे आप, बड़ा वो था लिमिटेड। तो फिर उन्होंने कराची से स्पेशली एक एंड्रॉयड सैमसंग, उस वक्त मुझे याद है फोन जो भी लेटेस्ट था, तो वो उन्होंने मंगवाया वहां से कि यार इसके ऊपर आप काम करें। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि 3 महीने मैंने वहाँ जॉब की, एंड आई वाज एबल टू लाइक डेवलप दैट एप्लीकेशन। वो बड़ी मैंने मेहनत करके वो जो है ना एप्लीकेशन एक बना दी। फिर ये हुआ कि वो जो ट्रैकर्स का सप्लायर था, द गाय, वो एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था जो ट्रैकर्स सप्लाई करता था उस कंपनी, तो उसको वो ऐप दिखाई अंकल ने कि यार ये इस बच्चे ने ऐप बनाई है, इज एन इंटर्न। तो उसने कहा कि यार ये तो ऐप में जान है, तुम कैन यू बिल्ड इट फॉर मी। तो एनडीसी डिड नॉट पे मी एनीथिंग, आई वाज एन इंटर्न। तो उसने कहा कि यार मैं तुम्हें जो हूँ 20,000 रुपीज दूंगा, तो तुम बना दो। मैंने कहा यार ये ठीक है काम। तो तो उसको कुछ मैंने उसमें एक्सटेंडेड फीचर्स के साथ उसके साथ काम करना शुरू किया। एनडीसी की खत्म हो गई इंटर्नशिप, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया। एंड मीनवाइल ये था कि इस सारे प्रोसेस के साथ आई वाज गिविंग इंटरव्यूज। सो इंटरव्यूज का ये प्रोसेस होता था कि मैं जहां मिलता था मौका, कहीं भाई बहन के रेफरेंस से कहीं सीवी गई, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो अब मोस्टली आई वाज फेलिंग इन द सेंस के मैं कई दफा प्रिपेयर नहीं करके जाता था, या मैं मतलब उसमें कोई उनको नहीं समझ आती थी, एक्सपर्टीज नहीं मिलती थी हमारी। सो मैं इंटरव्यूज वो, बट द गुड थिंग इज जो, और इसमें आई थिंक आपकी ऑडियंस और आपके जो भी यंगर लॉट है उसके लिए सबक ये है कि कीप डूइंग दैट, इंटरव्यूज देते रहे आप। बिकॉज होता ये था कि द गुड थिंग वाज कि मैं इंटरव्यू से आता था तो मुझे जो लगता था कि यार जहां जहां मैंने कुछ गलती की है या मैंने कोई मैसअप किया चीज, तो आई यूज टू लाइक लुक इट अप कि यार वो कि कोई एल्गोरिदम मैंने अगर गलत तरीके से उधर किया है या मैंने कोई सॉल्व नहीं कर सका, तो मैं कोशिश करता था कि वो चीजें मैं ऑन माय ओन वापस जाके हल करूं। तो हुआ ये कि फिर एक हमारी फैमिली फ्रेंड है, उनके बेटे हैं आयुष भाई, तो ही वाज वर्किंग फॉर टेराडेटा पाकिस्तान इन स्वीडन। तो स्वीडन में एक प्रोजेक्ट था उनका। तो आंटी हमेशा जब आए घर वो कहें बेटा तुम अपनी रिज्यूमे दो, मैं आयुष से कहूंगी। आई वाज लाइक आई नीड टू बी अ सॉफ्टवेयर हाउस ओनर। मैं तो टेराडेटा में नहीं काम कर सकता है कुछ। आई वाज इन दैट मोड। तो अब अमाने खैर वो बहुत मेरी हर वक्त जो है वो बेइज्जती करती रहेंगे, यार तुम वो कह रही हैं तो तुम दे दो रिज्यूमे, मतलब इट्स अमेरिकन कंपनी है, इट्स अ कंसल्टेंसी कंपनी, तो बड़ा एक्सपोजर है उसका, तुम इस तरह की अपॉर्चुनिटी रोज रोज तो नहीं आती घर। तो खैर अब मैंने रिज्यूमे बना के एक 1 पेजर जो है उनको दे दी। तो आयुष भाई केम टू पाकिस्तान, उनकी बस एक छोटी सी कॉल हुई हमारी, उसने कहा कि यार अच्छा मैं रिज्यूमे आपकी रेफर कर देता हूँ इंटरनल सिस्टम से, तो प्रोबेबली कॉल आ गई तो फिर देख लेना, बाकी किस्मत की बात है। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हुआ ये कि वो दे के चले गए अपना स्वीडन, और पीछे से मुझे कॉल आ गई कि जी टेराडेटा का इंटरव्यू है। सो फिर ये था कि मैंने ये किया कि अच्छा यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है, टेराडेटा का बड़ा नाम था उस वक्त, और टेराडेटा का ये था कि इट वाज यूनिक इन इट्स काइंड, के वो था कि जी ये बाहर जो है वो भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं लोगों को। तो ट्रेवल ट्रेवल की एक बड़ी लुक्रेटिव उसमें एक थी कि यार, ऑल्दो आई डिड नॉट नो उस वक्त तक, मतलब वो उस तरह नहीं था कि हर बंदे को ही भेज रहे हैं। एक टाइम था जब जब टेराडेटा में वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब प्रोजेक्ट्स पे लोग जाते थे, बट मतलब वो लेटर ऑन मुझे पता लगा कि ये भी सीन नहीं है कि आप जाते ही मतलब इंग्लैंड पहुंच गए हैं, जर्मनी पहुंच गए, राइट। तो बहरहाल एनीवेज, बट इट वाज अ गुड कंपनी, मतलब रेपुटेशन बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा जी डीबीए का रोल है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आई वाज लाइक यार एडमिनिस्ट्रेटर, आई वांट टू बी लाइक इनटू सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। तो लेकिन बहरहाल मैंने कहा ठीक है बोरिंग काम है, बट सब ने मुझे कन्विंस किया, बहन भाइयों ने भी, घर में भी, के यार, और लोगों से भी बात की टेराडेटा में जो कुछ भाई के दोस्त यार थे, बहन के कुछ कोलीग्स थे, तो वो उन्होंने कहा कि यार नहीं इट्स अ गुड कंपनी। और फिर मैंने लोगों से बात भी की। तो ये भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यार ऑलवेज जब कोई ऐसा इंटरव्यू आए ना, जब भी कोई बड़ा इंटरव्यू आए,
डू टॉक विद पीपल, डोंट बी के Yeah. यार ठीक है आप जरूर इंटरनेट से भी प्रिपेयर करें, आप अपना भी प्रिपरेशन करें, वो सब कुछ करें, वो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज देयर, लेकिन लोगों से जरूर बात करें जो उस रास्ते पे चल चुके हैं, जो इंटरव्यूज लेते हैं, तो दे वोंट बी लाइक टेलिंग यू कि यार ये सवाल होगा तो ये जवाब होगा, ये कभी भी नहीं होता, हमेशा जो है वो सवाल डिफरेंट होते हैं और जवाब उसके आपको देने होते हैं, और आपके रेलिवेंट, आप जिस तरह इंटरव्यू की टोन सेट करते हैं उसके लिहाज से जाती है चीज। तो लेकिन ये कि वो एक गाइडलाइन जनरल आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है, तो वो मुझे कुछ खैर लोगों ने बड़ा अच्छा गाइड भी किया उसके अंदर के यार किस तरह तुमने इसको हैंडल करना है, इंटरव्यू में जो क्वेश्चनेज होंगे और ये कॉन्सेप्ट्स तुम ब्रशअप कर लो। खैर वो मैंने ब्रशअप किया, तो वो देयर वाज अ फर्स्ट इंटरव्यू, वो कोई हुआ 1 घंटे का, तो उसमें अच्छी बात ये हुई कि वो बहुत सारे उसमें से चीजें जो मैं इंटरव्यूज फेल करके प्रैक्टिस करता होता था, उसमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझसे व्हाइट बोर्ड कराई, सो आई वाज ऑलरेडी लाइक गुड ऑन दैट कि वो मुझे समझ आई नहीं थी चीजें, तो आई वाज एबल टू क्रैक दैट। और फिर जो दूसरी चीज उन्होंने पूछी, क्योंकि कंसल्टेंसी में दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट ये कि टेक्निकली हाउ गुड यू आर, and the other aspect is if we put you in front of a client या customer, so how good and effective you would be in the communication, तो that is where वो जो मैं पहले That बात कर goes रहा था back कि to यार sixth semester where you were एग्जैक्टली communicating कि quite a lot, right? कम्युनिकेशन, वो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि यार आई एम सो मैं सॉरी मैंने शुरू में बताया नहीं कि आई वाज इनटू म्यूजिक, साद ऑलरेडी नोज दैट कि कुछ ना कुछ हम जो है वो करते रहते हैं स्टेज पे हल्का फुल्का टुन टुन तो वो मैंने उनको बताया कि जी मैं इवेंट्स में आई वाज वेरी एक्टिव, सोशली आई वाज वेरी एक्टिव, और कम्युनिकेशन वाइज मैंने उनको बताया कि यार इस तरह मेरी बड़ी रहती है स्टेज की वजह से, सो कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज देयर, मतलब इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ वो हमेशा से रहा है, सो आई एम गुड एट दैट। तो आई थिंक वो पार्ट भी उनको बड़ा लुक्रेटिव लगा गया, ठीक है एज अ फ्रेश ग्रेड, क्योंकि एज अ फ्रेश ग्रेड आपके पास टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब दे आर गोइंग ऑन योर बेसिक्स होते हैं, और साथ आपकी वो ये देख रहे होते हैं कि यार क्या इसका मतलब इफेक्टिव कितना है ये व्हेन ही वुड बी कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर्स फिर आपके टेराडेटा के कस्टमर्स आर ऑल अराउंड द ग्लोब, राइट? True. So they are looking for people जिनके at least basic उनकी communication in place हो, so that is very important I think। जितने लोग हैं आप जरूर be the best technically, जितना भी आप best हो सकते हैं, but definitely work on your SQ, लोगों से मिला करें, सोशल क्वोशंट अपना जो है वो इम्प्रूव करें। आजकल बहुत ज्यादा मैं बच्चों को देखता हूँ, यहाँ भी इवन अमेरिका में भी मैं कहीं मिलता हूँ तो every kid is like on their iPads, on their phones, so they're not interacting with people। so हमने अपने घर के अंदर ना हर किस्म का बंदा देखा है, और वालिद साहब एंड वालदा दे मेड श्योर के यार आप जब ड्राइंग रूम में कोई आए तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आप हार्वर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट लीव इट, कम फॉर 10 minutes, ग्रीट देम, अच्छी तरह उनको पूछें एंड देन गो अवे, और अगर True. कुछ नहीं कर रहे तो बैठे उनके साथ। तो उसमें वालिद साहब के कुलीग्स लाइक राइट फ्रॉम लाइक एवीएम्स, आपके टॉप नॉच जो एयरफोर्स के लोग हैं, पॉलिटिकल सतह के लोग आते रहे, हु वर लाइक फाइनेंशियली नॉट स्ट्रॉन्ग, लाइक दे वर नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग ऑन देयर कैरियर्स, या मतलब वो दे वर वेरी कंफर्टेबल कमिंग टू दैट ड्राइंग रूम। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी बात अपने अम्मा अब्बा के बारे में भी कि हाँ उन्होंने खास लेवल तक चीजें अचीव की, बट दे डिड नॉट लीव दोस गाइज, तो एवरीवन वाज वेरी कंफर्टेबल, उसी ड्राइंग रूम में वो सारे लोग भी आते थे, तो सो दे वर ट्रीटेड बाय एंड लार्ज, दे वर ट्रीटेड सेम। ऑब्वियसली आप किसी के स्टेचर के मुताबिक उसको इज्जत देते हैं, वो दैट इज देयर, बट बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट वाज ऑलरेडी इंटैक्ट, एंड everyone was always welcome to share their problems or their celebrations, anything। तो आई थिंक उसने बहुत ज्यादा हमें एक्सपोजर दिया उस चीज की तरफ के यार लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, मैनरिज्म क्या होता है, और घर के डाइनिंग टेबल पे भी जाहिर है उसका क्या मैनरिज्म है, और घर के अंदर एक और रूल था अनसेट के यार खाना जो है ना एक वक्त का, तो हमारी अम्मा वाज वेरी फोकस्ड के यार एक वक्त का खाना आपने जो है ना वो हमेशा डाइनिंग रूम के ऊपर होना चाहिए। और वो लेटर ऑन जाहिर है वो टूटा भी हमारे कॉर्पोरेट में, जब हम तीनों बहन भाई थे तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऑफिस से करके आते थे, तो उस पे बड़ी वो हमेशा नाराज होती थी कि यार एटलीस्ट एक वक्त का जो है ना कोशिश करके कुछ ना कुछ, बट बाय एंड लार्ज जिंदगी का ज्यादा हिस्सा हमने एक जो है ना उस पर, और मोबाइल जाहिर है बहुत लेट एज की चीज है, तो वी वर ऑलवेज डिस्कसिंग स्टफ, कोई फैमिली की चीज है या वैसे कोई जनरल डिस्कशन या दिन में आज क्या हुआ, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई थिंक। तो लेटर ऑन मैंने बल्कि पढ़ा कि स्टीव जॉब्स ने अपने डाइनिंग टेबल बंद किया हुआ है, ही डजंट अलाउ हिज किड्स टू इंटरेक्ट विद हिज आईपैड, जो हालांकि उसने बनाया है, तो ही वाज मोर ऑन टू के यार इंटरेक्शन का टाइम है ये, सो इंटरेक्ट विद ऑल Even योर the फैमिली। current CEO did a podcast and he mentioned that you shouldn't be using iPhone that much, and they were a bit shocked that you sell it. And they're like, we sell it for a usage, we don't sell it that you should be on it all the time.
तो अब तुम देखो ना कि यार आप ऑब्वियसली आप भी इसको ऑब्जर्व करते होंगे कि यार बच्चे हर वक्त मतलब दे आर ऑन टू आईपैड और वो उनकी जीरो होगी एसक्यू। सो मैं पढ़ रहा था कि 4 चीजें थी। हम अगर तुम्हें याद हो तुम्हारी और आई थिंक हमसे एक जनरेशन पहले भी ये बात होती थी कि आईक्यू, यार आईक्यू एक बंदे का क्या है, राइट? तो अब वो उसकी 3 और डायमेंशंस हैं। एसक्यू सोशल कोशेंट आपका क्या है, इमोशनल कोशेंट बिल्कुल। आपका क्या है, एक्यू में पढ़ा था बड़ी इंटरेस्टिंग, एडवर्सिटी कोशेंट क्या है कि आपको एडवर्सिटी में डाला जाए तो हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दैट, राइट? या तो इट्स खाली आईक्यू से वाकई काम नहीं चलता, बिकॉज यू कांट इवन इफ यू आर आइंस्टाइन, राइट? सो आइंस्टाइन वाज जीनियस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, राइट? So you can't you everything, so you do need social quotient, you do need connections, you do need network कि किसी चीज में आप फंसते हैं तो आप जो है वो किसी से पूछ सकते हैं, तो आपका टाइम बचाता है। लेकिन आप कहेंगे यार नहीं, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई जस्ट सर्च, सो सर्च काफी टाइम ले सकती है। चैट जीपीटी ठीक है आ गया है, बट स्टिल इट कैन सो वो आपका ट्रू। टाइम बच जाता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि यार आप अपने से बड़े लोगों में जरूर बैठें, और बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो है ना अपने से बड़ी एज के लोगों में और अच्छे अकम्पलिश लोगों के साथ आप बैठें। तो मैं सोनू निगम का एक दफा इंटरव्यू सुन रहा था, तो ही सेड कि यार किसी ने उससे पूछा कि यार आप इतने साल हो गए, यू आर द सेम, आपकी आवाज भी उतनी रिफ्रेश्ड है, सो लॉन्जिटिविटी का क्या कोड है, हमें भी बताएं, हम क्रैक करें। उसने कहा यार लॉन्जिटिविटी का एक ही कोड है कि आप बिग शॉट्स के साथ ना बैठें, आप दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के साथ ना बैठें, आप अच्छे लोगों के साथ बैठें। बिकॉज टॉक्सिसिटी जो है ना वो अगर आपके अंदर आ रही है तो यू कांट प्रोग्रेस, देयर इज नो वे कि आप आगे चल सकें। सो ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं वो जो आप इसमें से टॉक्सिसिटी, जमाने की टॉक्सिसिटी निकालते हैं रादर के वो इंजेक्ट करते हैं। और दैट इज वेरी ट्रू। मेरा ख्याल है कि पॉजिटिविटी एक चीज है जो आपके लिए चेंज करती है। एनीवेज, सो बहरहाल ये हुआ कि ये चीज हो गई, तो उसके बाद टेरेडेटा में खैर मेरा हो गया, अल्लाह ने किया। 2 इंटरव्यूज के बाद आई वाज पुट ऑन अ प्रोजेक्ट, यूनिलीवर के साथ मैंने काम किया। सो मैनेज सर्विसेज में मैं आया एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और आई लर्नड अ लॉट। ऑपरेशंस के अंदर मैंने बड़ा सीखा। 2 साल